नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। दिल्ली का चैप्टर एक तरह से क्लोज हो चुका है। ये चैप्टर खुला था 13 में और उसके बाद से पिछले 10 साल से लगातार ये चैप्टर चल रहा था और ये चैप्टर था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। लेकिन चुनाव में जीत के बाद, बीजेपी की जीत के बाद, ये अरविंद केजरीवाल का चैप्टर जो है दिल्ली से फिलहाल ख़त्म हो गया है। तो और इस चैप्टर का आखिरी पन्ना जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल जो है दिल्ली में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आतिशी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी कल परसों तक, अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो उनका ये वीडियो है। दरअसल आतिशी जो है अपनी सीट कालका जी से जीत गई हैं। तो वो जीत के बाद जो है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो डांस कर रही थी। तो उनका ये डांस जो है अब लोग देख रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये डांस जो है तो आतिशी का, और वो खुश भी बहुत दिख रही हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मन से प्रफुल्लित होकर के डांस करता है तो उसकी खुशी जो है चेहरे पर दिखाई देती है। और आतिशी के इस डांस को अगर आप देखें, उनके चेहरे को देखें, उनके हाव भाव को देखें, तो ये स्वतःस्फूर्त लगता है। उनके चेहरे पे जो खुशी अंदर से छलकती सी दिखाई पड़ती है, उनके कदम जिस तरह से थिरक रहे हैं, वो बनावटी जरा भी नहीं है, ये अंदर की खुशी है जो दिख रही है। अब इसके लोग अलग अलग मायने निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये ज़रूर है कि भाई आतिशी के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और जेल से बाहर आए थे कि भाई आतिशी जो हैं वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए रहेंगी और मैं जब जीतूंगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आतिशी जो है हमारी टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। कहने को तो आतिशी ने इसे एक्सेप्ट किया था और चरण पादुका की तरह उन्होंने इसे पेश किया था। लेकिन कोई भी आदमी जो है, अगर आपको कोई कहे कि भाई ये बंदा तो ठीक है लेकिन ये टेम्परेरी है, भले ही वो कुछ मुंह से ना बोले, लेकिन उसके अंदर उसके अहम को एक ठेस ज़रूर लगती है कि उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। इसी बात को किसी और तरह से भी कहा जा सकता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़े ब्लंट ढंग से कहा था कि ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर तो मैं ही बनूंगा। तो हो सकता है आतिशी के दिल में कहीं ये पीड़ा छिपी होगी, तो वो जो है इस तरह से बाहर निकल रही है। लेकिन जो आतिशी डांस कर रही हैं और जिस तरह से उनके कदम थिरक रहे हैं, उससे आप कह सकते हैं कि डांस आतिशी जरूर कर रही हैं खुश होकर जो है, लेकिन ये डांस जो है दरअसल वो अरविंद केजरीवाल की नीति का है। ये जो हंसी है, ये चेहरे की जो खुशी है, ये उनके जो पैर जिस तरह से आतिशी के थिरक रहे हैं, कुल मिलाकर अगर इसे डांस कहें तो ये डांस जो है अरविंद केजरीवाल की नीति कर रही है, उन पर हंस रही है और उनके इस हाल पर जो है एक तरह से ठहाके लगा रही है। कदम जरूर थिरक रहे हैं आतिशी के, लेकिन दरअसल ये उन लोगों की खुशी है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को झेला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई साधारण आदमी नहीं थे। कहा जरूर उन्होंने कहा था कि वो आम आदमी है, और आम आदमी की छवि उन्होंने जिस तरह से पेश किया था 12-13 में, वो बिल्कुल ही अलग थी। और इसके पहले ऐसी छवि जो है किसी ने, हिंदुस्तान के किसी आदमी ने नहीं देखी थी एक आम आदमी की। आपको याद होगा, अगर आप पुरानी तस्वीरों को देखें, जब केजरीवाल की उम्र थोड़ी कम भी थी, तो वो मफलर जिस तरह से बांधे रहते थे, मतलब सिर से ऊपर जो है, नीचे से लेकर के और अपने चिन तक, यहाँ तक वो मफलर बांधते थे और उसके ऊपर एक टोपी पहनते थे आम आदमी पार्टी का। और उनका जो पहनावा होता था, बिल्कुल वो गरीब से गरीब आदमी वैसा पहनावा पहनता था। और उन हवाई चप्पल पहनकर वो कई बार वो जो है फंक्शंस में चले जाते थे। और इसमें ऐसी छवि किसी ने नहीं देखी थी। हिंदुस्तान में बड़े बड़े देशभक्त हुए और उनकी गरीबी की चर्चे, उन्होंने देश की सेवा की, लेकिन ऐसी छवि जो पिक्चर अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी एक आम आदमी की, ऐसी छवि तो खुद एक गरीब आदमी अपनी नहीं देखना चाहता। कोई भी गरीब से गरीब आदमी इस तरह से मफलर सिर के ऊपर से बांध कर, पैरों में हवाई चप्पल पहनकर, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने ये छवि अपनी इस तरह से बनाई मफलर के साथ और हवाई चप्पल पहनकर कहीं भी चले जाने की, फंक्शंस में चले जाने की, बड़े लोगों से मिलने चले जाने की, तब लोगों को लगा कि यार ये आदमी तो बिल्कुल मसीहा जैसा है।
एकदम देवदूत की तरह है, जो जिसे एकदम वो गरीब आदमी, आम आदमी की तरह खुद को पेश कर रहा है। कपड़े ऐसे पहनता है कि वो झुग्गी झोपड़ी वाले भी वो उस तरह से पहनने में थोड़े झिझकते हों, इस तरह से जिस तरह से वो मफलर बांधता है। तो और फिर दूसरी एक और छवि उन्होंने देखी, जब वो बिजली अब मीटर और बिल के लिए जब वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे तो वो बिजली के खंभों पर चढ़ जाते थे, मतलब कि बिजली काट देते थे, तार निकाल देते थे मीटर का, और फिर खंभे पर कई बार वो चढ़ जाते थे। जैसा ये दृश्य जो है पहले बुज़ुर्गों ने जो है आज़ादी के टाइम पे ऐसा होता था, जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है कोई क्रांतिकारी इस तरह का काम करता था। तो लोगों को लगा कि ये जब तस्वीर आई, फ़ोटो आए, लोगों ने देखा अरविंद केजरीवाल की इस तरह से मफलर सिर पे और ये नीचे गले में बांधे हुए और बिजली के खंभे पर चढ़ जाने वाली जब तस्वीर देखी तो लोगों को लगा कि यार ये आदमी तो बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल लड़ रहा है, क्योंकि ये सत्ता के खिलाफ था। पुलिस कभी भी उसे जेल में डाल सकती थी, लेकिन लोगों को लगा कि यार ये तो देवदूत है, ये तो मसीहा है, ये भगवान का भेजा हुआ आदमी है जो हमारे लिए इतने कष्ट उठा रहा है, हमारे लिए जेल जाने को तैयार है, सत्ता से भिड़ने के लिए तैयार है, बिजली के खंभे पे चढ़ जा रहा है, मीटर से तार निकाल दे रहा है, और कपड़े ऐसे पहन रहा है कि बिल्कुल वो गरीब से गरीब आदमी भी वैसा नहीं पहनता है। तो ये एक तरह की नई तस्वीर थी, ये एकदम देवदूत वाली तस्वीर थी, जिसे जनता ने जो है एकदम ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। हिंदुस्तान में एक आम आदमी की तस्वीर किसी ने ऐसी पेश नहीं की थी, जो एक तरफ से सत्ता से भिड़ जाए, बिजली के खंभे पे चढ़ जाए, मफलर इस तरह से सिर पे बांधे और 10 रुपये का रेनॉल्ट का पेन लगाकर घूमे, हवाई चप्पल पहनकर कहीं भी चली जाए, ढीली इतनी शर्ट पहन ले, ढीला पैंट पहन ले। दरअसल ये जो छवि जिस तरह से पेश की थी अरविंद केजरीवाल ने, वो जनता के दिलों को झकझोर दिया था। यही वजह थी कि लोग नौकरियां छोड़कर जो है अरविंद केजरीवाल के साथ आए। जो लोग अच्छी चीज़ों में यकीन करते थे वो इनके साथ आए, और ये इनका खेल जो है लगभग 10 साल तक चला। 13 में वो सत्ता में आए, कांग्रेस के साथ उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि भाई ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। फिर जो है 15 में वो अपनी सरकार लेकर के आए और उन्होंने कई वादे किए। लोगों को लगा कि नहीं, इसे थोड़ा समय चाहिए। 15 में उन्होंने, जनता ने भरोसा किया। फिर 20 में भरोसा किया, उन्होंने कहा कि नहीं जो है हमें और समय चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। तब तक जनता जो है इनके चक्कर में रही, लेकिन अब जो है इनके सारे कारनामे जो है वो सबके सामने आ गए हैं। तो मेरा मानना था कि अरविंद केजरीवाल शुरू से ही ऐसे थे। इन्हें ना कोई नीयत इनकी ठीक थी, न इन्हें गवर्नेंस का कोई काम करने का तरीका पता था। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना जानते थे, और यही उन्होंने तरह बेवकूफ़ बनाने के कई तरीके इस्तेमाल किए, ईजाद किए, और उसी का वो बार बार प्रयोग करते रहे। जनता उनके छलावे में आती रही, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, वो सीमा ख़त्म हो गई। लोगों ने देख लिया, पर्दा जो है उठ गया, और अब जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। तो आतिशी का जो डांस है वो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल की नीति है, जो उन पर नृत्य कर रही है, डांस कर रही है। तो इसे आप आतिशी का डांस सिर्फ ना समझें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।